प्रिय साथियों, आप सभी का आध्यात्मिक बकवास में स्वागत है। आप जो सोचते हो कि गुरु के बिना क्या होगा, तो आप एक बात जान लो कि गुरु के बगैर कुछ होता ही नहीं है। और गुरु का मतलब तुम समझते हो शिक्षक, गुरु का मतलब समझते हो सदगुरु, आध्यात्मिक गुरु। लेकिन ईश्वर परमात्मा भी विभिन्न रूपों में गुरु ही हैं। ब्रह्मा गुरु, विष्णु गुरु, महेश गुरु, सब गुरु ही हैं। श्री कृष्ण भी योगेश्वर ही हैं, वो भी गुरु ही हैं। गुरु का हमारे जीवन में क्या भूमिका है, इस चीज को हम सही ढंग से समझ नहीं पाए हैं। जैसे कि लिखा गया है ऐसे ही नहीं लिख दिया है। लिखने वालों ने जो लिखा है बड़ा सोच समझ के लिखा है। लिखा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है और अंततः साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर भी वही, यानी परमात्मा भी वही है। तो गुरु हमें क्या देता है और गुरु के बिना हमारा जीवन क्या है, इस चीज को समझना है। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, इस भूल में मत रहना। मेरे मन में जो विचार आते हैं, जो ईश्वर प्रदत्त होता है, जो गुरु प्रदत्त होता है, वहीं आप सभी के बीच में शेयर करता हूं। क्योंकि जब तक शेयर नहीं करता हूं तब तक मुझे आत्मिक शांति और आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो गुरु क्या करता है, आपके पास ज्ञान है लेकिन ज्ञान को अप्रकाशित करता है। ऐसा नहीं कि आपके पास समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन उसको प्रकाशित करना गुरु का काम है। जैसे आपने कोई पुस्तक लिख दिया, पुस्तक लिख देने के बाद में दुनिया उसको कैसे जानेगी? आप पुस्तक लिख करके घर में रख दोगे तो उसको दुनिया थोड़ी ही पढ़ लेगी, जान लेगी। उसके लिए हम जब पुस्तक को ड्राफ्ट कर देते हैं, तैयार कर देते हैं, तो वह प्रेस में जाती है। प्रेस को क्या बोलते हैं? प्रकाशन केंद्र। प्रेस से प्रकाशित होती है वह बुक, वह पुस्तक हमारी जाती है, वहां छपती है। छपने के बाद जो है उसका आजकल पीडीएफ भी आ गया है, उसका बहुत सारे वर्जन आ गए हैं। तो पुस्तक छपती है और छपने के बाद पूरे दुनिया में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, उससे पूरा दुनिया लाभान्वित होती है। हाँ, अपवाद में जो सांसारिक गुरु है उसके बगैर भी जो है बहुत कुछ होता है, लेकिन वह गुरु परमात्मा है। जैसे आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, लेकिन आत्मिक ज्ञान का जो प्रकाशन है गुरु द्वारा होता है। गुरु क्या करता है? गुरु आपके जीवन में अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। जैसे अंधकार का मतलब, जैसे मान लीजिए कि एक बीज है और बीज में वृक्ष छुपा हुआ है, लेकिन हम सिर्फ उसको बीज देखते हैं। लेकिन यदि उस बीज को किसान जो ले जाकर के खेतों में नहीं डाले तो क्या वह वृक्ष बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो गुरु क्या है? एक किसान की तरह, जैसे बीज में ही वृक्ष है, बीज में वृक्ष छुपा हुआ है, उसको किसान क्या करता है? सबसे पहले खेतों को तैयार करता है, वो हल चलाता है, कुदाल चलाता है, उसमें से जो है सफाई करता है, जो भी अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं, जो कूड़ा कंकर होता है, झाड़ झंखाड़ होता है, उसको हटाता है। हटाने के बाद गुरु जो है उस बीज को उस खेत में डालता है। खेत में डालने के बाद जो है वह जो बीज है धीरे धीरे पौधा बनता है। पौधा की देखभाल की जरूरत होती है, नहीं तो पौधा को कोई जानवर, बकरी चर जाता है, उसको खा जाता है। इसीलिए किसान जो है उसको बाड़ लगाता है, उसकी रखवाली करता है, उसकी देखरेख करता है। तो वह जो है फिर जो बीज था, पौधा बना, पौधा से वृक्ष बनता है, धीरे धीरे वो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। और बहुत बड़ा वृक्ष बन के क्या करता है? बहुत बड़ा वृक्ष बनने के बाद वह हमें फल देता है, हमें लकड़ी देता है, हमें छाया देता है। उसके नीचे लाखों लोग जो है ठंडाते हैं,
आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, उससे हजारों लोग फल प्राप्त करते हैं, अंततः उसकी लकड़ी भी काम में आती है। लेकिन बहुत सारे बीज हैं, जैसे कि मान लीजिए गेहूं का बीज है, सरसों का बीज है, तीसी का बीज है, आम का बीज है, आम का बीज, आम की गुठली, या बरगद का बीज है, कोई भी पेड़ पौधा का बीज है, यदि हम उसको संरक्षित नहीं करेंगे, जैसे मान लिया गेहूं का बीज, मक्का का बीज, तो मक्का गेहूं को यदि हम खा जाते हैं तो वह जो है वृक्ष नहीं बन पाता है। तो संसार क्या है ना, संसार जो है ना, जैसे बहुत सारे बीजों की मात्रा है, क्विंटल का क्विंटल है, लेकिन वह खाने के काम में आता है, उसकी बुआई नहीं होती है, तो क्या होता है, संसार जो है उसको पीस डालता है, सांसारिक दुनिया उसको पीस डालती है, पीस के उसको खा जाती है। तो संसार भी क्या है, आपको पीस के खा जाता है। इसीलिए कहा गया है, कबीर ने कहा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोया, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। साबित भी कह सकते हैं, साबुत भी कह सकते हैं, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। तो चलती चक्की क्या है, दिन रात की जो चक्की चल रही है, 24 घंटा, 12 घंटा रात, 12 घंटा दिन, जो चक्की चल रही है, तो इस चक्की में पीस करके संसार में इंसान खत्म हो जाता है, वह प्रकाशित नहीं हो पाता, उसकी प्रतिभा खत्म हो जाती है। लेकिन जो गुरु की शरण में जाता है वह प्रकाशित होता है, उसको दुनिया जानती है, और वह जब प्रकाशित होता है तो उससे दुनिया लाभान्वित होती है। गुरु की यही महिमा है। लेकिन बचता कौन है, जो ईश्वर के शरण में जाता है, गुरु के शरण में जाता है। तो कबीर ने कहा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दो पाटन के बीच में जो पीस गया वो खत्म हो गया, खत्म हो गया, बचा ही कुछ नहीं। लेकिन उनका पुत्र, कबीर दास के पुत्र हैं कमाल, पुत्री है कमली, उनकी पत्नी का नाम है लुई। कबीरदास है एक बुनकर जो कंबल बुनने का काम करते हैं। लेकिन ज्ञान इतना ज्ञान, इतना आत्मज्ञान कि साक्षात बुद्ध है, साक्षात परमात्मा है। तो उनका लड़का कमाल कहता है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, लेकिन दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। लेकिन साबुत भी बचता है, क्या बचता है, जो कील के पास, जब हम चक्की चलाते हैं, पिसाई करते हैं, तो वहां एक कील होता है जिसमें चक्की नीचे ऊपर को जोड़ के रखता है। जो कील के पास रहे उसका बाल ना बांका होए। कील के पास रहने का मतलब क्या होगा, परमात्मा के पास रहना। जो चक्की चलती है उसमें कील होती है, कील के पास जो रह जाता है अनाज, गेहूं हो, मक्का हो, जो भी हो, बन जाता है, उसका कुछ भी नहीं होता है। तो कील के पास, परमात्मा के पास, जो गुरु के पास रहता है, उसकी बाल बांका नहीं होती है। तो ज्ञान आपके पास है, समझ भी आपके पास है, बुद्धि भी आपके पास है, लेकिन प्रकाशित करने का काम आपका गुरु ही करता है। इसीलिए कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की इतनी बड़ी महिमा है। नहीं तो आप क्या करोगे, किसान भी गुरु है, यदि खेत को, फसल के लिए तैयार नहीं करेगा तो उसमें आप बीज डाल को क्या करोगे। यदि हमारे पास उन्नत किस्म का बीज है, अच्छी प्रजाति की बीज है, हाइब्रिड की बीज है, लेकिन उस बीज को हम ले जाके रोड पर फेंक देंगे तो क्या वो जन्म जाएगा, क्या वो जम जाएगा, क्या वहां पौधा निकल जाएगा। पत्थर पे फेंक देंगे तो जम जाएगा, नहीं जमेगा। तो उसके लिए हम पहले खेतों की तैयारी करते हैं, जुताई करते हैं, फिर उसकी छटाई करते हैं, उसमें से जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो झाड़ झंखाड़ होते हैं, जो बिना काम के जो पौधे वगैरह, तो उसको हटाते हैं, हटा करके खेत को अच्छी तरह से तैयार करते हैं, फिर बीज डालते हैं, फिर हमारी फसल लहलहाती है, फिर हमारे पौधे निकलते हैं, फिर हमारे पेड़ निकलते हैं। नहीं तो वो निकलेंगे नहीं, उसी में दब जाएंगे। तो संसार क्या है, अवशिष्ट पदार्थ है, वह हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, लेकिन हमको वहां से कैसे बढ़िया निकलना है, हमको बढ़िया पेड़ कैसे बनना है, दुनिया को कैसे ठंडक पहुंचाना है, राहत पहुंचाना है, कितना बड़ा बनना है जिसके नीचे लोग विश्राम करें, हम छाया दे सके, हम छांव दे सके, हम फल दे सके दुनिया को, हम लोगों को लकड़ी दे सके। जैसे मान लिया, गुरु करता क्या है, गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। जैसे मान लिया कि दो लकड़ी को रगड़ रहे हैं,
लकड़ी के अंदर आग है, लेकिन आग आपको दिखाई नहीं देती है। लेकिन लकड़ी को जब हम रगड़ेंगे तो रगड़ने के बाद उसमें से आग निकलेगा, लेकिन रगड़ने वाला तो कोई चाहिए, रगड़ने वाला तो चाहिए। वो रगड़ने का काम गुरु करता है। आपके पास चाकू है, मोथड़ा है, लेकिन गुरु क्या करता है, उसमें सान लगाता है। सान लगाता है तो वो चमकता है, उसमें धार आती है। गुरु आप में धार लगाने का काम करता है। ज्ञान आपके पास है, लेकिन उसको प्रकाशित गुरु करेगा। ये नहीं कि आपके पास सब कुछ है, आपने पुस्तक लिख दिया है, आपने किताब लिख दिया, ड्राफ्टिंग कर दिया, लेकिन प्रकाशन ही प्रकाशित करेगा तो दुनिया उससे लाभान्वित होगी। हमारा जो गुरु का महत्व है, गुरु सब गुरु ही है, गुरु ही है सब, विभिन्न रूपों में। आप जो रूपों में देख लो, इसलिए कि कहा भी गया है, हम 1000 बार भी बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही है परब्रह्म परमेश्वर को, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, जिस रूप में लो, कृष्ण को, कृष्ण भी गुरु है, जोगेश्वर ही है, सब कुछ है। आपके पत्ता है कि पत्थर में चकमक पत्थर है, उसमें भी क्या आग है, लेकिन उसको बजाएंगे तभी तो होगा। आपने मान लिया कि लकड़ी है, लकड़ी में आग है, लेकिन उसमें माचिस लगाने वाला कोई होना चाहिए ना। आपके पास सब कुछ भरा पड़ा है, आपके पास ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन प्रकाशित कौन करेगा, गुरु प्रकाशित करेगा। तो आपके पास ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वास्तविक मनुष्य कब बनते हैं, जब आप पर आपकी गुरु कृपा होती है। कहा भी गया है, यह तन 20 की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह जो तन है, यह शरीर है ना, जहर का है, 20 की बेलरी है, लेकिन गुरु क्या है, अमृत की खान है। गुरु अमृत की खान है। शीश दिए, शीश देने का मतलब गर्दन कटा देना नहीं होता, सर झुकाना, विनम्रता का परिचायक है। सर झुका देना, अहंकार मुक्त होना। जो गुरु के शरण में जाता है तो उसको ज्ञान की प्रकाशित होती है। शीश दिए भी सस्ता जानो, शीश देने का मतलब अपने को अहंकार से मुक्त करके जो गुरु के शरण में जाता है उसको गुरु प्रकाशित करता है। बिना सरेंडर के, बिना समर्पण के गुरु आपको कुछ नहीं दे सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। यदि आपको कुछ चाहिए तो आपको झुकना पड़ेगा। उसी पात्र में जल आ सकता है, उसी पात्र में कोई चीज आ सकता है जो झुकना जानता है। जब भी कोई चीज लेते हो आप नीचे करते हो, देने वाला का हाथ ऊपर रहता है। जब आप जल लोगे तो गुरु देगा, जब आप कुछ सामान लोगे तो अपना हाथ नीचा रखोगे। तो झुकने की कला आनी चाहिए ना, वही पाता है जो झुकता है। आपने पेड़ों को देखा होगा, जिस पेड़ पे फल रहता है उसकी डालियां झुकी हुई रहती है, जिस पर नहीं रहता है उसको नहीं। जिस तरह पत्थर जो है, पहाड़ की ऊंचाई बहुत है, लेकिन पहाड़ की इतनी ऊंचाई है, लेकिन वहां पर पानी नहीं टिक सकता है। पानी वहीं टिकता है जहां पर गड्ढा हो। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब है, गुरु की इतनी बड़ी भूमिका है, इतनी बड़ी भूमिका है कि उसकी भूमिका से इनकार नहीं कर सकते। गुरु के विभिन्न रूप हो सकते हैं। रास्ते में चलने वाले पत्थर से यदि आपको चोट लगती है और आपकी अंगुली फूटती है तो अभी आप संभल के चलना सीखते हो, वो भी गुरु ही है। रास्ते के पत्थर ने भी आपको संभल कर चलना सिखाया, इसलिए वो भी गुरु ही है। आपके जीवन में कोई प्रेमिका है और आपको ठोकर लगा, आपके दिल को चोट पहुंचा और अपने अध्यात्म का मार्ग चुना, तो वो भी गुरु ही है। आपके जीवन में किसी ने आपके साथ बदतमीजी किया, आपके परिवार ने आपको लाना दिया, आपके दोस्तों ने, आपके रिश्तेदारों ने, या समाज ने, या देश दुनिया ने आपको चोट पहुंचाई, क्षति पहुंचाई, और इससे आप चोटिल होकर, घायल होकर के, दुखी होकर के सन्यास का मार्ग चुना, अध्यात्म का मार्ग चुना, गुरु के शरणों में गए, तो उन सभी को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, जिन्होंने आपको क्षति पहुंचाई। यदि वे चोट नहीं देते, आपको क्षति नहीं पहुंचाते, तो आप सदमार्ग पर, गुरु की शरण में नहीं जाते और आप उस लायक नहीं बन सकते जिससे दुनिया को, समाज को कुछ सेवा कर पाते। तो हमारे जितने भी गुरु हुए हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर, ओशो से लेकर गुरु नानक से लेकर के रविदास से लेकर के खलील जिब्रान, इब्राहिम, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, there are many number of philosopher and sant, तो एंड मास्टर्स, एंड सारे नंबर इतने बड़े नंबर है कि मैं नंबर नहीं बोल सकता हूँ। तो बहुत सारे नंबर है, अनकैलकुलेटेड, अनलिमिटेड नंबर है। वे सभी ने हमारे जीवन को बहुत सुंदर बनाया है।
इसलिए गुरु की बहुत बड़ी भूमिका है। गुरु के बिना आपका जीवन ही नहीं है। आप संसार के वहीं बीज रह जाते हैं जिसको संसार जो है ना पीस के खा जाती है, वहीं रह जाते हैं। लेकिन जो कील के पास रहता है वो बचता है, जो परमात्मा के पास रहता है, जो गुरु के पास रहता है, सदगुरुओं के पास रहता है, उसका जीवन प्रकाशित होता है। वह बीज जो है बहुत बड़ा वृक्ष बनता है और वो वृक्ष जो है दुनिया को छाया देती है, फल देती है, लकड़ी देती है, ज्ञान ही देती है। तो आपका मनुष्य होने का सिर्फ एकमात्र मतलब है कि आप कुछ दे कर जाओ, लेकर मत जाओ, दे कर जाओ। दे कर जाने के लिए जन्म हुआ है तुम्हारा। लेकर जाओगे तो क्या लेकर जाओगे? कुछ लेकर कोई नहीं जाता है, आता है पशुओं की तरह, मरता है और चला जाता है। इसलिए सभी मित्रों को अपने जीवन में गुरु का महत्व देना है। आपने जिस किसी से भी कुछ ज्ञान लिया उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना है, उसके प्रति आपके दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, उसके प्रति आपके मन में जो है ना अति प्रेम होना चाहिए, अति श्रद्धा होनी चाहिए। तो मित्रों, गुरु हमारे जीवन को संवारता है, हमें सुंदर बनाता है, हमें बढ़िया बनाता है। इसीलिए गुरु को जो है ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो बताए। तो गुरु जो है ना गोविंद से भी बड़ा है, क्योंकि गुरु यदि मार्ग नहीं दिखाता, रास्ता नहीं दिखाता, तो आपको गोविंद के बारे में पता नहीं चलता है, ईश्वर को नहीं जान पाते। इसीलिए सिखों में गुरुद्वारा कहते हैं। गुरु क्या है ना, परमात्मा तक पहुंचने का द्वार है। इसीलिए गुरुद्वारा बड़ा प्यारा शब्द है। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब है पुनः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। जिसने भी हमें किसी भी तरह से सजाया संवारा, उन सभी के प्रति मैं बहुत ही ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ हूँ, बहुत ही कृतज्ञ हूँ। इसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। पुनः मित्रों, सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। आपको वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए प्रेरणादायी हो, आप इससे इंस्पायर हो, तो आप इसको शेयर करें, कमेंट करें, आप अपनी शुभकामना दें, ताकि मैं गुरु के द्वारा दिए हुए आदेश को पालन कर सकूं, उनके शब्दों को इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सभी के बीच में रख सकूं। इसी के साथ पुनः प्रणाम।